Okay, जी. So another question on depreciation again. Simon has ये थोड़ा सा वो पिछला वाला question was very easy. So let's do another question. Simon has a business selling office stationery on 1st January. He owned two delivery vehicles which he had purchased on 1st January 2018. 2018 को खरीदा था. Delivery vehicle A की cost थी 30,000, delivery vehicle B की cost थी 25,000. सबसे पहले काम करेंगे आप सबसे पहले लिख लेंगे कि आपका डेप्रिसिएशन रेट, पॉलिसी और मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड है 20 देखते हैं कितना परसेंट 20%. एंड it says with the rate being applied for each part of the year. ये इसका मतलब है मंथली पॉलिसी है. ठीक है जी, जितने महीने इस्तेमाल करेंगे उतने महीने ये डेप्रिसिएशन. ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. 2021 का पेपर आएगा ऐसे. देख लेते हैं 2021 ही है. हाँ, अक्टूबर में 2021 है, राइट. सो स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, पॉलिसी आ गई हमारे पास. ड्यूरिंग डिक्लाइन बिजनेस डिलीवरी व्हीकल बी वाज सोल्ड ऑन 31st मार्च 2020. हमने खरीदी थी 1st जनवरी 2018 को. ठीक है जी. It says it was sold at and a check for 10,350. ये सेल प्रोसीजर बेटा इसका कोई काम नहीं. ये डिस्पोजल के अकाउंट में काम आएगी. इस क्वेश्चन में अगर डिस्पोजल अकाउंट है तो देखेंगे. ठीक है जी. डिलीवरी व्हीकल was still in use at the end of 2020. Complete the following accounts for each of the years ended 31st December 2019 and 31st December 2020. Balance the accounts at the end of each year where appropriate. इन्होंने बैलेंस लिखा हुआ है सर 2018 से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो 55,000 था, उसमें 30,000 डिलीवरी व्हीकल ए था. ए 30,000 था और बी जो था वो 25,000 था. ठीक है. सही से लिख देते हैं. इज 30,000, राइट. टोटल 55,000 का बैलेंस हमने पास गिवन है. ड्यूरिंग दिस ईयर इन 2019 डिड यू बाय अ न्यू मोटर व्हीकल. सबसे पहले कॉस्ट का अकाउंट है ना बेटा, फॉर्मेट लिख दिया करो. एडिशन लिख दो, डिस्पोजल लिख दो, और ये डिलीवरी व्हीकल्स का अकाउंट है. दोनों को एक साथ अकाउंट फॉर करेंगे. ठीक है जी. डिस्पोजल लिख दो, बैलेंस कैरी डाउन लिख दो. अब देखते हैं सर इस साल 2019 में हमने कुछ परचेज किया नहीं सर. हम तो डिक्लाइन इन द बिजनेस हमने 2020 में जाके डिलीवरी व्हीकल भी बेच दी थी, राइट. तो ना एडिशन है और ना इस साल डिस्पोजल. 2019 की बात कर रहा हूँ. 2019 में एडिशन भी नहीं है और डिस्पोजल भी नहीं है, तो ये लिखो ही नहीं. लिख दो तो डैश डाल देना, डजंट मैटर. बैलेंस कैरी डाउन इस साल और कोई एडिशन भी नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल भी नहीं हुआ. बैलेंस कैरी डाउन ऑन द कॉस्ट अकाउंट इज सपोज्ड टू बी 55,000. साल एंड हो गया December 31st 2019 आ गया. आपने क्लोज कर दिया, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर 2020 जनवरी 1. ठीक है जी. आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 55,000, राइट. अच्छा जी, ये थोड़ा सा ये चेक करना पहले, ईयर ऊपर लिखना. बेसिक सी चीजें, कोई मसला नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एथिक्स होते हैं कुछ, राइट. देन वन बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000. अब 2020 में आ गया. अब 2020 की टाइमलाइन में आ गया. 2020 स्टार्ट हुआ होगा January 1st 2020 को और एंड हुआ होगा 31st December 2020. इसी साल में सारा कुछ गेम हो रहा है. इसी साल में एसिड बिक भी रहा है. इसी साल में हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. ठीक है जी. तो डिलीवरी व्हीकल बी बिक गया. आप बना रहे हो कॉस्ट का अकाउंट. सो यू शुड बी मोस्ट वरीड अबाउट द कॉस्ट ओनली, राइट. यू आर नॉट टू टेक इनटू अकाउंट द डेप्रिसिएशन रेट, परसेंटेज, पॉलिसी. ये सारी चीजें कॉस्ट के अकाउंट में कोई काम नहीं है. 55,000 में से ए था 30,000 का, बी था 25,000 का, बी बिक गया. तो अब तुम्हारी ओनरशिप नहीं है बेटा, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो. उसकी कॉस्ट हटानी है. कॉस्ट के अकाउंट में कॉस्ट हटाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वो हटाएंगे. तो डिलीवरी व्हीकल बी था हमारे पास 25,000 का, अब हमारे पास नहीं रहा, फिर 25,000 आपने खत्म कर दिया. एंड डेट डाल दी सर. डिस्पोजल की डेट गिवन होगी आपके पास 31st मार्च 2020. मार्च 31st 2020 में आपने डेट डाल दी एंड फिर बैलेंस कैरी डाउन कर दिया. दैट्स इट. If you talk about balance carried down, it is the difference between the two sides. Heavier side is the debit side, that is 55,000. दोनों sides पे 55,000 and the balance is 30,000. बेटा अब आपके पास 55,000 के एसेट थे, सिर्फ एक एसेट बच गया. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ना, ये डिलीवरी व्हीकल एक है, ये क्योंकि एक ही एसेट बचा है, राइट. मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिलीवरी व्हीकल्स का अकाउंट है. कर दो तो बहुत ही अच्छा. बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द 1st of January 2021 for your cost account is 30,000. That is only by the end of this year you only have one delivery vehicle, that is delivery vehicle A. ओके जी. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, उसके बाद डिस्पोजल बनाना है. ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है जी. अगर तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता. रेडी. ये मंथली पॉलिसी भी है और फिर मेथड स्ट्रेट लाइन है. चलो शुक्र है. रेडी. सर हम अब पहले साल की डेप्रिसिएशन, सर इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस है 11,000. बेटे ए और बी दो व्हीकल सी और स्ट्रेट लाइन मेथड था 20%. ए की कॉस्ट थी 30,000, इसका 20% लिया होगा तो 6,000 आया होगा.
और बी की कॉस्ट थी 25,000, इसका 20% लिया होगा तो 5,000 आया होगा। तो 6,000 और 5,000 मिला के इन्होंने कितना लिखा हुआ है? 11,000। ठीक है जी। 2019 वो साल था जिसमें कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, राइट? तो आप सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटे? फॉर्मेट लिख लें। सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज आता है, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट लिख लो प्लीज। डेप्रिसिएशन चार्ज आता है। यहाँ अगर कोई एसेट डिस्पोजल किया है इस साल 2019 में, कोई डिस्पोजल होगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। देखो वो बैलेंस का पूरा स्पेलिंग लिख के आना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि 2019 में आपने एसेट कोई भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो डिस्पोजल के आगे जीरो लिख दो। डेप्रिसिएशन चार्ज क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन्स द सेम। दैट्स 6,000 ऑन मोटर व्हीकल ए प्लस 5,000 ऑन मोटर व्हीकल, सॉरी डिलीवरी व्हीकल बी। डेप्रिसिएशन चार्ज वैसे भी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। ये टोटल कितना हो गया बेटा? 22,000। ये टोटल कितना हो गया? 22,000। एंड द बैलेंस कैरिड आउट इज गोइंग टू बी 22,000। इस साल तो कोई चेंजेस नहीं होते। 2020 में जब आप चार्ज करोगे ना, जब जाओगे 2020 में, दिसंबर 31 आ गया, ये दिसंबर 31 आ गया, फॉर्मेट लिख देना, डिस्पोजल नहीं है मिटा देना, नहीं मिटाना है, डजंट मैटर, कोई मार्क नहीं कटेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। अब हम 2020 में आ गए तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे बिकॉज 2020 में हमारा एक एसेट डिस्पोज हो रहा है, राइट? ये जनवरी 1 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देन अगेन फॉर्मेट वही रहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करेंगे, बट क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके आगे लिख लो वर्किंग वन, क्योंकि मंथली पॉलिसी थी। तो जितने महीने मोटर व्हीकल बी इस्तेमाल हुआ, जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जो इस्तेमाल हुआ, जितने भी महीने इस्तेमाल हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। वर्किंग वन नीचे लिखे, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल ए तो डिस्पोज ऑफ हुआ ही नहीं था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, $30,000 इसकी कॉस्ट थी, उसका 20% लिया हुआ था आपने, दैट वाज 6,000। ठीक है, ये तो पूरा 26,000 जाएगा। डिलीवरी व्हीकल बी हमें चेक करना होगा कितने महीने इस्तेमाल किया। हम देखते हैं डिलीवरी व्हीकल बी वाज सोल्ड ऑन द 31st ऑफ मार्च 2020। अब 31st ऑफ मार्च 2020, फिर दिसंबर में साल स्टार्ट हुआ, सॉरी जनवरी में साल स्टार्ट हुआ, दिसंबर 31st को एंड हुआ। दैट्स जनवरी 1 एंड मार्च में जाके मार्च 31st को बिक गया। तो ये कितने महीने हुए टोटल? ये 3 महीने तो आपने इस्तेमाल किया ना 2020 में। डिलीवरी व्हीकल बी 3 मंथ्स इस्तेमाल है। डिलीवरी व्हीकल बी की कॉस्ट थी 25,000, इस पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज थी 20%, और इसका सिर्फ 3 मंथ्स इस्तेमाल हुआ, दैट्स 3/12, राइट? 25,000 का 20% निकालते हैं, फिर इसका 3/12 कर लेते हैं। 25,000 इंटू 0.2 इंटू 3/12, दैट्स 1,250। तो इस साल क्योंकि ये एसेट डिस्पोज हुआ, पूरा साल तो नहीं चला, तो सिर्फ 3 महीने चला, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, क्योंकि मंथली पॉलिसी है। फुल ईयर में तो जीरो हो जाती, राइट? तो टोटल वर्किंग वन से टोटल डेप्रिसिएशन जो आ रही है 2020 की, दैट्स 6,000 प्लस 1,250, दैट्स 7,250, 7,250। इजी। डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल लिया। फिर आ जाते हैं डिस्पोजल पे। ये इस साल डिस्पोजल हुआ है, थोड़ा तंग करेगा, ठीक है जी। डिस्पोजल को वर्किंग टू देखते हैं, और से देखोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं परेशान करोगे तो ठीक है, आपकी मर्जी। ये जो डिस्पोजल की अमाउंट होती है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो डिस्पोजल आता है बेटा, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द डिस्पोज्ड ऑफ एसेट। जब से खरीदा तब से अब तक इसने कितनी वैल्यू यूज की है वो आपको देखनी थी, ठीक है जी। ये डिस्पोजल आ गया, ठीक है जी। अब वर्किंग टू करते हैं। 2018 से चल रहा है, बिकॉज कैसे पता सर आपको? दे वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2000। स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो हर साल सेम वैल्यू से आपने डिलीवरी व्हीकल बी डिस्पोज ऑफ किया, राइट? डिलीवरी व्हीकल बी हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिशिएट। तो 2018 में ये डेप्रिशिएट हुआ 5,000 से, 2019 में डेप्रिशिएट हुआ 5,000 से, 2020 में ये 3 महीने यूज हुआ था, मंथली पॉलिसी थी, तो 1,250। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द डिस्पोज्ड ऑफ एसेट इज 11,250। ये डिस्पोजल लिख दिया 11,250। ठीक है जी, ये हो गया। आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन कर लेते हैं, दैट्स इट। फॉर्मेट पहले लिखोगे, फिर वैल्यूज फिल कर देना। प्लीज ओन फिगर का ख्याल करना, ओन फिगर आपको बहुत जगह बचाएगा, राइट? दिस इज 29,250, this is 29,250 minus 11,250 will give you the balance, right? So 29,250 minus 11,250, 18,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। तो बैलेंस कैरी डाउन इज 18 का, इसको भी जस्टिफाई करते हैं। December 31st
2020 है, डिस्पोजल हुआ था March 31st को, डेट प्रॉपर लिख के आना बेटा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, December 31st, देन January 1 को ब्रॉट डाउन 2021 में, ब्रॉट डाउन इज 18,000। इजी। इस 18,000 बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन तो पहले पहले वो बीडी नहीं लिखना, पूरा लिख के आना। तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट एग्जाम, एक ही दफा जाना पेपर देने, प्रॉपर करके आना सारा काम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जो था ना हमारे पास डिलीवरी व्हीकल भी बिक गया, तो डिलीवरी व्हीकल भी बिक गया तो उसका कोई भी ट्रेस हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो डिलीवरी व्हीकल ए बचा। तो 2018 में डिलीवरी व्हीकल ए 6,000 से डेप्रिशिएट हुआ था, 30,000 का 20%। फिर 2019 में भी 6,000 से डेप्रिशिएट हुआ, फिर 2020 में भी 6,000 से डेप्रिशिएट हुआ, तो बेटे टोटल कितना हो गया? 18,000। 18,000 से तुम्हारा एसेट टोटल डेप्रिशिएट हुआ, ये बैलेंस आ गया आपके पास। ठीक है जी। डिलीवरी व्हीकल ये तो आप होल्ड कर रहे थे, तो उसके बैलेंसेस आपके पास टी अकाउंट में होंगे। ठीक है जी। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हर टी अकाउंट बनाने से पहले इसका फॉर्मेट फिल कर देते हैं। यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट लिख रहा हूँ, याद कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, उसके बाद फिर मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है क्रेडिट साइड पे, कॉस्ट आ जाती है डेबिट साइड पे, एंड फिर सेल प्रोसीड आ जाती है। अगर सेल प्रोसीड्स हैं तो ठीक है, अगर वो कैश या बैंक पे बेच रहे हो तो सेल प्रोसीड आएगा। अगर उधार पे सेल कर रहे हो तो राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन यू सेलिंग इट टू और द कंपनी यू सेलिंग इट टू, राइट? If there is a difference on the credit side, you call it a loss. If there is a difference on the debit side, you call it a gain. So when you sell off an asset, it could either be a gain or a loss, right? दोनों चीजें नहीं हो सकती। A delivery vehicle disposal account cannot have a balance carried down or brought down. Why? Because this is a temporary account. It is a special procedure when you're disposing of an asset. जिस भी साल डिस्पोजल कर रहे हो, जैसे 2019 में तुमने डिस्पोजल नहीं किया तो 2019 में डिस्पोजल अकाउंट बनेगा भी नहीं। 2020 में डिस्पोजल किया तो जिस साल डिस्पोजल हो रहा है उसके लिए खोल के ये स्पेशल प्रोसीजर प्रोसेसिंग करके एंड देन यू डन। ओके, देयर आर नो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। अंडरस्टूड? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उसके बाद ये मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। चलें जी। जो एसेट बेच रहे थे, इतना तो हमारी मेमोरी है, डिलीवरी व्हीकल बी बेच रहे थे। डिलीवरी व्हीकल बी हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। कॉस्ट उसकी थी आई गेस 25,000। ठीक है जी। और इस पे टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना चार्ज हुआ तो अभी देख लेते हैं, पीछे से कहाँ से आएगा ये बताता हूँ अभी। इसकी सेल प्रोसीड भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये नहीं पता अभी और सेल प्रोसीड नहीं पता। पहले फॉर्मेट लिखो, वैल्यूज लिख दो, कॉस्ट इज 25,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिर सेल प्रोसीड्स, दोनों ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ये याद रखोगे, सिर्फ लॉस और गेन चेक कर लोगे। ठीक है। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जिस साल डिस्पोज ऑफ किया, वो एसेट कितने का डिस्पोज ऑफ किया वो तो बाद में देखेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, वो आ गई तुम्हारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से। ये भी हो सकता है, या उसकी वर्किंग देखो, 2018 में 5,000 से डेप्रिशिएट हुआ, 2019 में 5,000 से, एंड देन बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर 3 मंथ्स इन 2020 इट हैज लॉस्ट वैल्यू बाय अनदर 1250, right? So total depreciation charge on the disposed of asset is 11,250, right? That has to be in the disposal account, 11,250। अब हम चेक करते हैं सेल प्रोसीड्स। बच्चों सेल प्रोसीड चेक करोगे तो देखना पड़ेगा कितने का बिका। सेल प्रोसीड हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते, तो 10,350 का बिका, राइट? लेट्स पुट दिस हियर 10350। नाउ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं। बाकी फिर फॉर्मेट तो आपको याद है, फॉर्मेट से कर लेना। हमने एक एसेट खरीदा था 25,000 से, इसकी वैल्यू लूज हो गई 11,250 से, तो अब ये कितनी वैल्यू पे हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करता है? तो इट्स 25,000 माइनस 11,250, दैट्स 13,750, 13,750 का इसकी नेट बुक वैल्यू। 13,750, इट्स नॉट 780, इट्स 750, राइट? 13,750 नेट बुक वैल्यू। अब जब बिका तो इट ओनली रियलाइज्ड हाउ मच? 10350। फॉर पीपल हु वेरी गुड एट अकाउंटिंग सर, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जब बेचेंगे तो या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ चेक रिसीव्ड, राइट? सो सेल प्रोसीड लिखो ना बेटे, तो डैश बैंक लिख देना, नहीं भी लिखो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, मगर लिख दो तो बेहतर है। ठीक है जी। अब मुझे तो लग रहा है लॉस है, मेरी बुक्स में एसेट है 13,750 का, जब बेचता हूँ तो सिर्फ 10,350 आता है, सो डिफरेंस देखेंगे वो लॉस होगा। तो अभी हम कैलकुलेट वैसे मैनुअली कर लेते हैं। 13,750 माइनस 10,350, मेरे पास $3,400 का लॉस आ रहा है। आओ चेक कर लेते हैं कैसे आया सर। विच साइड इज द हेवियर साइड सर? इफ आई लुक एट द साइड्स, आई हैव द डेबिट साइड आई गेस, व्हिच इज द हेवियर साइड। जस्ट 25,000। पूछो क्या कर रहा हूँ, पूछो क्या कर रहा हूँ। दिस इज फुटिंग, राइट? दिस इज 25,000। 25,000 माइनस टी अकाउंट के बैलेंसिंग करनी, माइनस 10350 माइनस 11250, दैट मेक्स इट $3,400। दैट इज योर लॉस। देखो बेटे लॉस लिख के आओगे तब भी पूरे मार्क मिलेंगे, डजंट मैटर।
मगर अच्छा स्टूडेंट जो है ना बेटे, वो हमेशा लिखता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज़ यू डिपॉज़िट योर लॉसेस as operating expenses into the income statement. So income statements are now called statement of प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं है। रेडी? ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट हो गया, दैट्स इट आई गेस। दिस इज अ लॉस, इसको कंसीडर कर लेंगे लॉस। लॉस ऊपर लिखना चाहे लिख देना, डजंट मैटर। नेक्स्ट इज Simon's sister Yasmin is also in business and depreciate delivery vehicle by reducing balance method. Simon is considering whether to apply the reducing balance method of depreciation to his delivery vehicles। ठीक है जी, ये एडवाइस आप सुकून से करना, कोई प्रॉब्लम तो मुझे पूछना।